उसको कि राजधानी ट्रेन में बैठना था, आना था इधर ही, तो वो टीटी देखा कि मौलाना साहब राजधानी में कैसे बैठ सकते। तो उन्होंने कहा कि मौलाना रुक जाओ, भीड़ हो रही है, स्टूडेंट बैठ रहे हैं, इनको निकालने दीजिए। आप कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा कि बैठना है, सीट है हमारी इसमें। तो उन्होंने कहा कि नहीं बैठ सकते। हमने कहा क्यों? राजधानी ट्रेन है ना, राजधानी ट्रेन में बैठने के लिए क्या ये फरिश्तों के लिए बना है? तो ट्रेन ना, इंसान ही बैठ सकता है ना इसमें, जाने दीजिए। उन्होंने सोचा कि दाढ़ी वाला टोपी वाला क्या बेचारा जानता होगा कहाँ राजधानी में बैठेगा। हमने कहा कि इसको पता ही नहीं है कि महीने में 10 दिन हम फ्लाइट में ही सफर करते हैं, प्रोग्राम में जाना होता। आज भी सुबह हमको सफर फ्लाइट से निकलना पड़ेगा कलकत्ता के लिए। आपके प्रोग्राम की ही बरकत है, आप ही की कमेटी ने इसको वो किया है कि नहीं मौलाना हम आपको फ्लाइट से भेज देंगे। हम नहीं जा रहे, अल्लाह तबारक व तआला इंतजाम करवाता है। तुम्हारी राजधानी। वो फिर क्या बोलता है परखने के लिए, क्या बोलता है? मौलाना व्हाट इज योर बर्थ नंबर? हमने कहा अच्छा। अब अभी तक मौलाना बनकर थे शरीफी से, तो इस समय हमसे पूछ रहा व्हाट इज योर बर्थ नंबर, व्हाट इज योर बर्थ नंबर। हमने कहा अच्छा, अब इनको थोड़ा जवाब देना पड़ेगा इन्हीं की लैंग्वेज में। हमने कहा कि माई बर्थ नंबर इज 22, प्लीज लेट मी गो देयर मेक अवे। उसको आधी क्या एक पाव इंग्लिश भी समझ में नहीं आई। मैंने क्या बोला उसको, दिमाग ठिकाने आ गया वहीं पे। तब क्या बोलता, अच्छा नीचे से जाइए मौलाना, नीचे इधर से जाइए, इधर से जाइए मौलाना साहब। जाके बैठ के बाद में आया, जब हमने ये कहा था कि माई बर्थ नंबर इज 22, हमने कहा कि मेरी सीट नंबर 22 है, मुझे जाने दो, मेरे लिए रास्ता छोड़ो, लेट मी गो देयर, जाने दीजिए। थोड़ी सी इंग्लिश अमेरिकन और ब्रिटिश अगर उसमें एक्सेंट में बोलेंगे तो वैसी थोड़ी सी आवाज वो हो जाती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसकी। तो उन्होंने, हमने कहा कि वो बोला क्या सर यही आपकी नंबर है सीट? हमने कहा हाँ यही हमारी सीट नंबर है। अब जैसे को तैसा मिल जाए तो ठीक है, फिर वो फिर सीधे हो जाते। इंग्लिश बोल दो तो लोग यूं समझते हैं कि पता नहीं क्या। हम नहीं बोलते सफर में इंग्लिश वगैरह, कहीं जरूरत पड़ती है फ्लाइट में या एयरपोर्ट में या कहीं ट्रेन वगैरह में कोई अच्छा आदमी कोई मिल जाता है ढंग से तो बोलते हैं। वो नशे की बगाड़ने के व्हाट इज नीड टू डिस्कस, बिना किसी जरूरत की डिस्कस करने की क्या जरूरत है? अपने अंदर सलाहियत अगर अल्लाह ने कुछ दिया है तो उसको खामखा वैसे बढ़ाने की क्या जरूरत है? लेकिन ये मत समझो ये कुरान पढ़ने वाला है तो ये बिल्कुल सीधा साधा होगा, ये बस मदरसे में या मस्जिद में अजान पढ़ता होगा, मस्जिद की झाड़ू लगाता होगा। मेरे भाइयों, दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब हमारे पास है कुरान करीम की शक्ल में। और इस कुरान को भुला बैठे लोग एतराज दर एतराज कर रहे हैं। कुरान को भुला बैठे एतराज करते हैं लोग कुरान पर। कौन जवाब देगा? आप में से बच्चे को पैदा करना होगा, आपका बच्चा पैदा होगा जवाब देने के लिए इन फिरका परस्त लोगों के कुर्सी इख्तिदार पर बैठकर जो साजिशें रचते हैं ना इन लोगों के। इसलिए मैं कहता हूं कि नौजवानों, हमारे गार्जियन लोग पंडित दयानंद सरस्वती जी की उस मंत्र पर जरा गौर कीजिए और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पर। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, इतना इल्म हासिल करो जिससे हराम और हलाल को पहचान सको, जान सको, यह आप पर फर्ज है। मेरे नौजवानों, गाना बेशरम रंग सुनना जायज है कि ना जायज, ये आपको पता होना चाहिए। कुरान करीम की तिलावत आपके लिए जरूरी है कि नहीं है, यह आपको पता होना चाहिए। नहीं कान में लीड लगाए गाना सुनते चले जा रहे हैं। कल भी हमने बोला था कि ये नया महीना अभी गुजरा, जनवरी की तहकीक अगर आप पढ़ेंगे तो आपके पांव तले से जमीन खिसक जाएगी। जनवरी जैनी एक भुतवा का नाम था, भूत का, आत्मा का। ये रोमन लोगों ने, हम लोग जो कैलेंडर देखते हैं ये रोमन तर्ज पर है, रूमी लोगों ने उसको डिजाइन किया हुआ है। तो रूमियों का एक बहुत बड़ा देवता था रोमी, जैनी आत्मा। वो देवता, वो बुत ऐसा बुत कि उसके आगे भी शक्ल पीछे भी शक्ल। और जब सूरज निकलता तो उसको इधर कर देते और जब सूरज गुरूब होता तो पीछे वाले शक्ल से। सूरज गुरूब होता कोई बुराई आती तो ये शक्ल उसको नष्ट करती, और पीछे वाली शक्ल जब गुरूब होता सूरज तो कोई बुराई लेकर अगर गुरूब होता तो उस बुराई को ये नष्ट करते। ये अकीदा रूमी लोगों का था, रोमन का।
तो उसी जैनी के नाम पर, जैनी आत्मा के नाम जनवरी रख दिया उन्होंने। और हम लोग बड़ी खुशी से कहते जनवरी, हैप्पी न्यू ईयर। जनवरी आते लॉट ऑफ पीपल एंड दे डोंट नो, बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं कि नहीं जानते कि इस्लाम का नया साल क्या है। अगर आपको जानकारी होगी तो आपको पता होगा कि इस्लामिक कैलेंडर के एतबार से मुसलमानों का नया साल मुहर्रम की पहली तारीख को शुरू होता है, मुहर्रमुल हराम की। नहीं जानते? जानिए। अगर आपको अपनी मजहब से, अपनी दीन से, अपनी शरीयत से मोहब्बत है तो आप जानिए, और अपने दीन से, शरीयत से मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है। भारत की धरती पर रहकर अपने मजहब पर अमल करना कोई पाप नहीं है। अगर कोई लाल बुझक कर रोकता है, कहता है तो साफ लफ्जों में जवाब दो। आर्टिकल 25 पढ़ो, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। हम अकीदा कुछ भी रखें, वी आर फ्रीडम, वी आर फ्रीडम, हम आजाद हैं। we have and we are able to acting। हम किसी भी अमल के अकीदे के मुताबिक अपनी इबादत कर सकते। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। अगर आपकी टोपी पर कोई उंगली उठाए, आपके मुसलमान होने पर कोई उंगली उठाए, तो आर्टिकल 13 पढ़कर 14 पढ़कर बताया जा सकता है। फ्रीडम, इक्वलिटी बिफोर लॉ, द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हम जो कि एक प्रोग्राम किए थे एनआरसी के ताल्लुक से, नहीं होने दिया जा रहा था। हमने कहा कि आर्टिकल 19 के तहत हमको कोई भी बात कहने का, हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हमको ये भारत के संविधान ने इजाजत दी है, हमको कोई रोक नहीं सकता। जब आप संविधान की बात करते हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको डीएम बोला जाता, वो भी आपके सामने में आपकी बातों को हाथ बांध कर सुनेगा। क्योंकि आप जब संविधान की बात करते हैं, दुनिया वालों, संविधान लिखने में क्या आपकी कुर्बानी नहीं थी? उठाओ 26 जनवरी की तारीख, 26 जनवरी 1950 को भारत के अंदर भारत का संविधान लागू हुआ। हमने 26 जनवरी मनाया। क्यों मनाया? क्योंकि भारत के अंदर भारत का संविधान लागू किया गया था। देश 15 अगस्त को आजाद हुआ था 1947 में, लेकिन 3 साल के बाद में 26 जनवरी 1950 को भारत का कानून लागू किया गया। और इस कानून को लिखने में 290 लोगों के नाम थे। उनका प्रेसिडेंट, उनका हेड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। लेकिन उन 290 लोगों में 35 मुस्लिम उलमा थे। उनमें से एक नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद का था, जो भारत का संविधान लिखने में जिनका नाम था। दूसरा नाम मौलाना हसरत मोहानी का था, मौलाना थे। तीसरा नाम मुफ्ती मौलाना हिफ्जुर रहमान सिहारवी थे। और भी कई उलमा थे। इस देश के संविधान को लिखा गया है तो हमारी कुर्बानी से लिखा गया है। मेरे भाइयों, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। भारत का संविधान आपकी हिफाजत के लिए, इस मुल्क में आपकी हिफाजत करेगा, पूरी दुनिया में अल्लाह का कुरान आपकी हिफाजत करेगा। इसीलिए अल्लाह के करीब हो जाओ, अल्लाह के कुरान को पढ़ने की कोशिश करो। हम कुरान से अलग हो गए तो पाबंदी लगा दी जाती है अजान पर। हम कुरान से अलग हो गए तो पाबंदी लगा दी जाती है हमारे पर्दे पर। क्यों? आप कुरान से अलग हुए हैं। अल्लाह ने कहा कि ये वो कुरान है, इसको हम उतार रहे हैं और इसकी हिफाजत हम ही करेंगे। लेकिन मुसलमानों की हिफाजत की बात तो नहीं कही अल्लाह ने कि हम मुसलमानों को पैदा कर रहे हैं, मुसलमानों की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह ने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली। मुसलमानों को पता यह चला कि मुसलमान कुरान से जुड़ेगा, कुरान की हिफाजत अल्लाह करता है। तो कुरान की हिफाजत के सदक़े में, कुरान से जुड़ने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उस मुसलमान की भी हिफाजत कर देगा जो कुरान से जुड़ा हुआ होगा। इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड यू हैव टू एजुकेट योर चाइल्ड, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दीजिए, इंग्लिश मीडियम पढ़ाइए। मैं मना नहीं करूंगा, मैं वो मौलाना नहीं हूँ जो आपको यूं कहे कि इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं बच्चों को। हमारे उलमा वो मना करते हैं
जो अपने अकीदे कलिमे के बजाय डायरेक्ट बच्चों को ABCD सब में लगा देते हैं, उनके साथ साथ में कलिमा पढ़ाएं। आप अकीदा बताएं बच्चों को, फर्जियत सलात के बारे में बताएं आप अपने बच्चों को, वालिदैन का क्या मकाम और मर्तबा है उसके बारे में बताएं आप अपने बच्चों को, क्या चीज़ बुरी है, कौन सा कल्चर बुरा है, क्या चीज़ गलत है। फिल्में हमारे बच्चे देखने लग जाते हैं आजकल। पठान फिल्म आया तो सारे बच्चों के मोबाइल में पठान फिल्म एकदम डाउनलोड करते चले जा रहे, बच्चे फिल्में देख रहे हैं, गाने सुनने लगे चले जा रहे हैं। ये सारी चीजें अपने बच्चों को हम लोग केयर करें, बच्चों को जरा अवॉइड करें, बच्चों को का जरा ध्यान दे, करीब होकर बच्चों के ऊपर मेहनत करें। ये आने वाली तकदीर है इस कौम की, अगर ये बच्चे सही ट्रैक पर आ गए मेरे भाइयों, इस कौम को तरक्की दी थी अल्लाह के नबी के जमाने में नौजवानों ने, बच्चों ने दी थी। हजरत अली 13 साल की उम्र में ईमान लाए थे, हजरत उस्मान 20 साल की उम्र में ईमान लाए थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक 26 साल 35 साल में उम्र लाए थे, उमर फारूक 25 से 26 साल की उम्र में ईमान लाए। और मुआज़ एंड मुअव्विज़ अबू जहल का खात्मा करता है, एक की उम्र 13 साल थी, एक की उम्र 14 साल थी। हमारा बच्चा तो 13-14 साल में जनाब वो मोबाइलों में घुसा हुआ होता, वो कार्टून देखने में घुसा हुआ होता। आपको पता है ये कार्टून कौन बनाता? यहूदी। ये कार्टून यहूदी बनाते हैं, उनके बच्चे बनाते, कार्टूनिस्ट पैसे कमाते हैं वो, और आपके बच्चों की जिंदगी बर्बाद करते हैं। इसीलिए ये जलसा जब भी कामयाब होगा कि सुबह से आप लोग ये अहद करें कि हम लोग कुछ भी करें अपने बच्चों को जरूर तालीम देंगे। अगर आप तालीम देंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो बच्चा कभी भी भूखा कहीं पर नहीं मरेगा। उनकी एक अलग पहचान होगी, उनकी एक अलग शाख होगी। मेरे भाइयों 2 बज चुके हैं, आप लोग भी ऊब गए हैं बहुत ज्यादा। तालीम एक ऐसा टॉपिक है, हर धर्म के ऊपर इसके ताल्लुक से आगाह किया गया है कि बच्चों को ज्ञान दीजिए, बच्चों को तालीम दीजिए। खुसूसन हमारे हिंदू भाई सनातन धर्मी भाइयों की कई किताब में कई जगह पर यह बात कही गई है कि भाई ज्ञान दो, लोगों को ज्ञानी बनाओ, ज्ञानी बनाओ, कोई गैब की बात बताने वाला मत बनो। हमारे हिंदू भाइयों, एक शास्त्री जी हैं वो तो गैब की बातें बताने पर दावा करते हैं, किसी के फेसबुक डिटेल से निकाल करके उनको बता देते हैं। वो सब बातों पर ध्यान नहीं होनी चाहिए। ज्ञान दीजिए, प्योर ज्ञान दीजिए जो बच्चों को फायदामंद हो, समाज में एक अच्छा पैगाम जाए, वो चीजें कीजिए तो इंशाअल्लाह समाज में भी फायदा होगा, बच्चों को भी फायदा होगा, और हमारा ये मुल्क, हमारी ये बस्ती और हमारा शहर, हमारा इलाका, हमारा स्टेट तरक्की करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी दुआ में मैं करा दूं दुआ।